नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 12 तारिख गुरुवार। आज दिन जकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नवा थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाकृतिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर पीएम किसान को नै आसिला बड़ अपडेट। एमानको खाता को आसीबनी टंका, बाद पड़िले 30 लाख रु ऊर्ध्व चाषी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व में केंद्र सरकार 2019 फेब्रुआरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करथिले। एही योजनार लक्ष्य हेउची कृषक मानक आर्थिक सहायता जगाई सेमानक खर्च कमेबा और आय वृद्धि करिबा। गत वर्ष नवेम्बर 19 तारिख रे पीएम किसान रो 21तम किस्ती जारी होइतिला। एबे कोटी कोटी कृषक यार 22तम किस्ती को अपेक्षा करछंती, जहा आसंता मार्च मासरे जारी हेबार संभावना रहिछि। किंतु यारि भितरे आसिछि एक बड़ चिंताजनक विषय। देशर 38,18,361 जन चाषी को खाता को 22तम किस्ती आसीब नहीं। केंद्र सरकार चाषी मानक प्रतिवर्ष 6,000 आर्थिक सहायता देथांती। प्रति 4 मासरे 2,000 करी वर्ष को 3टी किस्ती रे मोट 6,000 टंका सीधासलख डीबीटी माध्यम रे आधार सीडेड बैंक खाता को ट्रांसफर करा जाय। तेबे जदि बैंक खाता आधार सह लिंक न थाए तेबे किस्ती टंका ट्रांसफर हेबो नहीं। कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय तथ्य अनुसार 21टी किस्ती माध्यम मोट 4.9 लाख कोटी अधिक राशि चाषी खाता को ट्रांसफर होइछि। 6 फेब्रुआरी 2026 पर्यंत 30,18,361 जन चाषी बैंक खाता आधार सह लिंक होई नहीं। तेणु से पीएम किसान 22तम किस्ती पाइबारु वंचित हेबे। परवर्ती खबर 27 परे अनुदान मना। राज्य सरकार पक्षर चलित मास 17 आरंभ हेबाकु थिबा बजेट अधिवेशन को दृष्टि रखा जाय अर्थ विभाग पक्षर सब विभाग पई अर्थ खर्च संक्रांत रे शेष समय सीमा बा डेडलाइन टणा जायछि। एने मंगलवार अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव संजीव कुमार मिश्र एक निर्देशनामा सब विभाग सचिव को प्रदान करछन्ते। सेतिरे से दर्शाइछन्ते विभाग पक्षर जनवरी 17 रे एक निर्देशनामा जारी होइतिला। निर्देशनामा रे जनवरी 31 मध्ये अनुदान आदेश देबाकू कहा जायतिला। कारण अनुदान निर्देश जदि एक समय सब विभाग विभिन्न प्रकल्प आसिब तेबे अर्थ विभाग एवं राजकोष उपरे चाप पड़िबो। एसब को दृष्टि रखी विभाग पक्षर ए पदक्षेप ग्रहण करा जायतिला। मात्र सरकार निष्पत्ति क्रमे एही अवधि को वृद्धि करा जायछि। जनवरी 31 परिवर्ते फेब्रुआरी 27 को वृद्धि करा जायछि। तेबे 27 परे कोनोसी अनुदान आदेश को विचार को निया जिबो नहीं। सेपरि उक्त अवधि मध्यरे सब विभाग अलॉटमेंट कार्य और बळका अर्थ समर्पण करबाकू प्रमुख सचिव पत्र रे दर्शाइछन्ति। से आहुरी दर्शाइछन्ति केंद्र परवर्ती योजना बाबद बजेट रे व्यवस्था होइतिबा अर्थ को रसीद जरिया समर्पण करिबार आवश्यकता रहिछि। परवर्ती खबर पीयूसीसी पाए चालाण भरिपा नै हाईकोर्ट को निष्पत्ति। सरकार को घेरिले इप्सिता। पीयूसीसी पाए चालाण भरिपा नै हाईकोर्ट को निष्पत्ति को नै सरकार को घेरिले छात्र बीजेडी सभापति इप्सिता साहू। से कहिसंती लोकंको सरकार कहतुवा बीजेपी सरकार को नीति और नैतिकता नै एबे प्रश्न उठुछि। ए जे जणाइबार थिला जे लोक किपरि मिछ चालाण जोगु शोषित हेउछन्ती। लक्ष लक्ष टंका फाइन देबाकू लोक सक्षम नहंती। ए कथा जदि से कोर्ट को जणाई थांते तेबे निष्पत्ति किछि भिन्न होइथांता। महानदी शुणाणी रे ए जे उपस्थित रहिलेनी हेले पीयूसीसी नारे 1300 कोटी आदाय करबाकू कोनोसी स्तर को जाई पारछथि बोली टार्गेट करछथि इप्सिता। पीयूसीसी आचरण विरोध रे छात्र और युवा बीजेडी आंदोलन करथिला। लोकंकु समय दिया जाओ बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर आंदोलनकारी चाषी नुहंती। बीजेडी 200 टंका दे डाकी आनुछि। जाजपुर रे बीजेडी रो चाषी आंदोलन नै समवाय मंत्री प्रदीप बड़सामंत को बड़ बयान कहिले बीजेडी आंदोलन रो प्रभाव जाजपुर रे पड़िबो नहीं किबा ओडिसा रे भी पड़िबो नहीं। बीजेडी 200 टंका दे आंदोलन करबाकू डाकी आनुछि। से भली लोक बहुत अछंती, तांकर दल नाही। जिया डाकिबो जिबे खाइबे पीबे आसीबे। एबे कहिले 3 घंटा रे 10,000 लोक गदी देबी। चाषी 800 टंका पाइले घरे आराम रे अछंती। चाषी तांको काम रे अछंती, तांको पाखरे समय काहि। चाषी एठिके काहेकि आसी बोली समवाय मंत्री कहिसंती। समवाय मंत्री कहिसंती जे धान किणा जेमिति चालिबा कथा चालिछि। मिलर मानको स्टोरेज कैपेसिटी कम थिबारु धान किणा किछि समय पई धीर होई जाउछि। विरोधी दल जहा कहउछंती ठीक ठाक चालिनी ताहा भूल। तांको बेले बेठिक चालुथला। तांकर किछि स्थिति नाही, तांकर लोक केही नांती। एबे सब बीजेपी रे, तेणु तांको मुंडो खराब होई जाइछि।
परवर्ती खबर नक्सल मुक्त ओडिशा पई नुआ रोड मैप बढ़िला पुरस्कार राशि आत्मसमर्पण कले मिलिबो कोटिरु अधिक टंका। ओडिशा को संपूर्ण नक्सल मुक्त करने लक्ष्य राज्य सरकार एवं निर्णायक लड़े आरंभ करिसेंती। चलित वर्ष मार्च शेष सुधा राज्य को नक्सल मुक्त करने गृह विभाग पक्षर एक नुआ रोड मैप प्रस्तुत करा जायछि। मात्र 2 मास मध्य द्वितीय थर पर थैथान पैकेज व पुनर्वास नीति संशोधन करा जायछि। गत फेब्रुआरी 9 तारिख में जारी होइतिबा विज्ञप्ति अनुसार एवं अन्य राज्यर नक्सल जदि ओडिशा सक्रिय थांती तेबे सेमाने मध्य आत्मसमर्पण कले राज्य सरकार को एही योजनार समस्त सुविधा पाई परिबे। नुआ संशोधित नीति में नक्सल नेता मुंड जमीन पुरस्कार राशि को अत्यधिक वृद्धि करा जायछि। केंद्रीय कमिटी सभ्य बा पोलिट ब्यूरो सभ्यों सर्वाधिक 1 कोटी 10 लाख टंकार पुरस्कार घोषणा कर राज्य कमिटी सभ्यों 55 लाख टंका और आंचलिक कमिटी सभ्यों 33 लाख टंकार पुरस्कार राशि धार्य होइछि। परवर्ती खबर ओडिया पुओं को मिलिला बड़ सफलता, जीतिले स्वर्ण। एशिया पैसिफिक डाउन सिंड्रोम गेम्स चेन्नईर नेहरू स्टाडियम रे अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे ओडिया पुओ जयजीवन पाणी को मिलिछि बड़ सफलता। जयजीवन कनिष्ठ वर्ग स्लेटिंग 100 मीटर रे प्रथम स्थान अधिकार करी स्वर्ण पदक विजयी होछन्ति। ए विजय सह जयजीवन ओडिशा पई गौरव आनिछन्ति। भुवनेश्वर गौतम नगर रे रहुतिबा जगत जीवन पाणी एवं शुभश्री षडंगी पुओ होछन्ति जयजीवन। जयजीवन एबे किड इंटरनेशनल स्कूल रे 4th श्रेणी रे पढुछन्ति। जयजीवन को सफलता रे क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सुरज तांको संबर्धित करबा सहित उज्जवल भविष्य कामना करछन्ति। एपरिक जयजीवन को सफलता पाई विभिन्न महरर शुभेच्छार सुओ छुटिछि। आगको स्वतंत्र ओलंपिक्स रे भाग लेबाको लक्ष्य रखिछन्ति। जयजीवन ए सफलता पाई तांको साना भाई स्कूल कर्तृपक्षक सह मां बापा को श्रेय दैछन्ति। परवर्ती खबर आईसीयू बेड्रु रोगी खसी पड़ा घटना कार्यानुष्ठान बदलिले प्रोफेसर और 3 नर्सिंग ऑफिसर। एसीबी मेडिकल आईसीयू रे रोगी छटपट दृश्य सारा राज्य में हईचई सृष्टि करिछि। ड्यूटी रे थिबा डाक्टर नर्सिंग ऑफिसर एवं अन्य कर्मचारी माने कर्तव्य अवहेला करथिबा प्राथमिक तदंतर स्पष्ट होइछि। कर्तव्य अवहेला करथिबा जने प्रोफेसर को समेत नर्सिंग इंचार्ज 2 जन नर्सिंग ऑफिसर 3 जन सुरक्षाकर्मी को अधीक्षक बदली करछन्ति। पूर्णांग तदंत रिपोर्ट आसिबा परे ड्यूटी रे थिबा नर्सिंग ऑफिसर को विरोध रे विभागीय कार्यानुष्ठान ग्रहण कराଯିବ ବୋଲି अधीक्षक कार्यालय सूत्रରୁ सूचना मिलिछि। अन्य पक्षरे मेडिसिन आईसीयू रे रोगी को उपयुक्त देखाशुणा और सुरक्षा पाई कर्मचारी संख्या वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर गंजाम रे तैयारी कराजिबो ड्रोन 300 कोटी टंका निवेश रे हेबो कारखाना। गंजाम रे तैयारी कराजिबो अत्याधुनिक कार्य दक्षता विशिष्ट ड्रोन। एथिपाई इन्वेंट ग्रिड इंडिया पक्षरु 300 कोटी टंका निवेश रे एक मल्टी ड्रोन उत्पादन केन्द्र स्थापन कराजिबो। मंगलवार मुख्य सचिव अनुगोर अध्यक्षता अनुष्ठित राज्यस्तरीय सिंगल विंडो कर्तृपक्षर 144तम बैठक में एने निष्पत्ति निया जायछि। एही प्रकल्प समेत 4111.80 कोटी टंकार निवेश रे कार्यकारी हेबाकु जाथुवा 23टी शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन प्रदान करा जायछि। यह द्वारा राज्य में 10,000 नुआ नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। अनुमोदित प्रकल्प गुडी को बालेश्वर, भद्रक, कटक, देवगढ़, गंजाम, जाजपुर, खोर्धा, कोरापुट, पुरी, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिले में स्थापन करा जिवो। परवर्ती खबर जंगल और परिवेश मंत्री को बड़ बयान। राज्य में हाथी संख्या बढ़िबो। दिन को दिन हाथी आक्रमण रे मनुष्य मृत्यु संख्या बढ़िबारे लागिछि, जहाँकि एक प्रकार चिंतार कारण साजिछि। तेबे आज एने मुह खोलिछन्ति जंगल और परिवेश मंत्री गणेश श्याम सिंह खुंटिया। हाथी पाखको न जिबाको हाथी सह सेल्फी न नेबाको लोकंकु से अनुरोध करिछन्ति। मंत्री कहिछन्ति विभिन्न स्थान रे लोके हाथी सह सेल्फी नेबा पई पछरे गड़ाई थांती। बेले बेले हाथी क्रोधित होई आक्रमण करुछन्ति। तेणु हाथी पाखको जांतु नहीं किबा सेल्फी नियंतुनी। राज्य में हाथी संख्या बढ़िबा चिंतार कारण हाथी आसिले माइक जोगे सचेतन करा जाउछि। 1800 जगह 2300 रु अधिक हाथी होछन्ति। स्थानीय विधायक और सांसदों सह आलोचना सरिछि। जंगल परिसीमा बढ़ाइबाकू योजना करा जाउछि बोली मंत्री कहिसन्ति। परवर्ती खबर राज्य में 803 जन औषध केन्द्र सरकारी हॉस्पिटल परिसर रे रहिछि 21टी। गत डिसेम्बर 31 तारिख सुधा ओडिशा रे 803 जन औषध केन्द्र खोलिछि। सरकारी हॉस्पिटल परिसर रे 21टी जन औषध केन्द्र अछि बोली केन्द्र रसायन और सार राष्ट्र मंत्री अनुप्रिया पटेल राज्यसभा रे लिखित उत्तर रे कहिसन्ति। औषध और प्रसाधन सामग्री आईन अनुसार जीवन रक्षाकारी औषध पाई निर्धारित भित्तिभूमि और संरक्षण आवश्यकता पूरण करुथिबा एक स्थायी स्थान पाई खुचरा औषध विक्रय लाइसेंस दिया जाउछि। एबेकार नियम अनुसार मोबाइल यूनिट को खुचरा लाइसेंस देबा पाई कोनोसी व्यवस्था नाही बोली से स्पष्ट करछन्ति।
राज्यर आदिवासी अध्युषित अंचल औषध वितरण सुविधा करने को जन औषध जान चलाइबा निमंते राज्य सरकार पक्षर कौन प्रस्ताव मिलनी बोली केन्द्रमंत्री कहते। परवर्ती खबर ओडिशा रे 765 डॉल्फिन चिन्हट। डॉल्फिन संरक्षण में ओडिशा को बड़ सफलता मिली। 2025-26 डॉल्फिन गणना मिलता तथ्य अनुसार चिलिका समेत ओडिशा उपकूल विभिन्न प्रजातिर 765 डॉल्फिन रही। चिलिका प्रसिद्ध इरवाड़ी सह बटल नोज हम्बैक स्पिनर प्रजातिर डॉल्फिन देखा मिलूँ। गत 5 वर्ष रेकर्ड संख्यक डॉल्फिन राज्य में गणना जमापड़ी। जनवरी मसरे डॉल्फिन गणना जमापड़ी राज्य में मोट 208 एरवाड़ी डॉल्फिन रही। से 168 केवल चिलिका देखा बेले राजनगर 9 चिन्हट होती। दुई रेंज व्यतीत बालेश्वर वन्यप्राणी डिविजन में 15, ब्रह्मपुर वन्यप्राणी डिविजन में 13 और पुरी वन्यप्राणी डिविजन में 12 डॉल्फिन नजर को आसी। सर्वे समय चिलिका ह्रद में विलुप्त प्राय एरवाड़ी डॉल्फिन को बहु आवास स्थल रही देखा। चिलिका बास कर डॉल्फिन सामुद्रिक प्रजाति वन्यप्राणी आईन 1972 अधीन आसुथिबारु बासस्थान विकसित दिगरे पदक्षेप नियाଯାଉଛି। परवर्ती खबर 2027 मार्च सुधा सब गांव को पाइप पानी जगाण। मुख्यमंत्री 2027 मार्च सुधा सब गांव को पहुंचबा पाइप जल कौनसी भी राजस्व ग्राम जेपरी पानी जल जगाण बाद न पड़े से स्वतंत्र दृष्टि देवाक मुख्यमंत्री को निर्देश। लोकसेवा भवन ठारे पंचायत राज और पानी जल विभाग ग्रामीण पानी जल जगाण व्यवस्था संपर्क में समीक्षा करछंती मुख्यमंत्री। 2027 मार्च सुधा राज्यर सब ग्राम को पाइप जल जगाण सुविधा जगाई देवाक मुख्यमंत्री निर्देश देछंती। याको मिशन मोड रे कार्यकारी करी निर्दिष्ट समय सीमा मध्य जेपरी समस्त ग्राम गुड़ी को पानी जल सुविधा जगाई दिया जिवो सेथि प्रति स्वतंत्र दृष्टि देवाक मुख्यमंत्री विभाग को परामर्श देछंती। आदिवासी अध्युषित अंचल प्रति विशेष दृष्टि देवाक ए बैठक में गुरुत्व दिया जायछि। वर्तमान राज्यर 46,531 ग्राम मध्य 21,721 ग्राम में पाइप जल जगाण व्यवस्था उपलब्ध अच्छी। परवर्ती खबर नवीन को डर अमित शाह बीजेडी बड़ पंडा मान छाती पशिला छनका। बीजेपी मुहा होगलानी कि बीजेडी सांसद और विधायक अमित शाह को कहीं डरुछि बीजेडी भांगी भंगी जीव कि ओडिशा सरकार ओडिशा रे गट्टी चलाई देबेनी तो बीजेपी चतुर चाणक्य कटक तो आसबे भुवनेश्वर को आसबेनी कि अमित शाह बीजेडी बड़ पंडा मान छाती छनका पशिथिबार जोरसोर चर्चा होउछि। आसंता अगस्ट 8 तारिख में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कटक आसबे। कटक इंडोर स्टाडियम रे से एक सभा जग देबे। परवर्ती खबर वंदे मातरम 65 सेकेंड बदल 3 मिनिट 10 सेकेंड रहिबो। वंदे मातरम रचनार 150 वर्ष पूर्ण अवसर में केंद्र मंत्रालय पक्षर एक ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण कराई गुरुत्वपूर्ण निर्देश जारी होइछि। भारत सरकार जातीय संगीत वंदे मातरम प्रति सम्मान और यार पहुंच वृद्धि करने एभली पदक्षेप ग्रहण कर केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा जारी नूतन निर्देशावली अनुଯାयी वंदे मातरम एक विस्तारित संस्करण एवं सरकारी कार्यक्रम राष्ट्रपति और राज्यपाल अभिभाषण तथा पताका उत्तोलन उत्सव में गान कर। गुरुत्वपूर्ण कथा एपर्यंत वंदे मातरम गान कौन सरकारी प्रोटोकॉल नथिला। तेबे जनगण मनर गान और समय संपर्क में स्पष्ट नियम थिला। वंदे मातरम विस्तारित 6 शपथ संस्करण एपर्यंत सरकारी कार्यक्रम में गान कर किंतु यह बाध्यतामूलक गृह मंत्रालय 10 पृष्ठर एक आदेश अनुଯାयी वंदे मातरम 6 पद विशिष्ट संस्करण को एवं आनुष्ठानिक भाव में स्वीकृति दिज्व। यार मोट अवधि 3 मिनिट 10 सेकेंड स्थिर करपर्यंत केवल 65 सेकेंडर प्रथम 2टी पद को जातीय संगीत भाव में गान कर। नूतन नियम अनुଯାयी यदि कौन कार्यक्रम में जनगण मन और वंदे मातरम उभय गान करे तेरे प्रथमे वंदे मातरम गान हेबो। यह सहित गान किंबा बजाइबा समय ठिया हेबा बाध्यतामूलक हेबो। परवर्ती खबर पीओके अक्साई चीन को भारतर अंश दर्शाउथिबा मानचित्र हटाइला अमेरिका। अमेरिका वाणिज्य प्रतिनिधि कार्यालय पक्षर पाक अधिकृत काश्मीर और अक्साई चीन को भारतर अंश दर्शाउथिबा मानचित्र को डिलीट करा जायछि। एही मानचित्रटी भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति अवसर में 7 फेब्रुआरी प्रकाशित होइतिला। एथिरे भारत में अमेरिका सामग्रीर संभाव्य प्रवेश को दर्शा जाइतिला। अमेरिका वाणिज्य प्रतिनिधि कार्यालय पक्षर मानचित्र को डिलीट करने संपर्क में कौन स्पष्टीकरण दि जाए नहीं। मानचित्र चर्चा थिला। भारतर यह मानचित्र को नहीं सोशल मीडिया रे बहु आलोचना होइतिला। सेतेबेले कहा जाइतिला पीओके और अक्साई चीन को भारत मध्य सामिल करी अमेरिका पाकिस्तान तथा चीन को एक कड़ा वार्ता देछि। तेबे एबे यहाको हटाइबा परे अनेक प्रश्न उठा जाइछि। ए मानचित्रटी अमेरिका वाणिज्य प्रतिनिधिकर एक्स हैंडल रे प्रकाशित होइतिला। यहाको दशंधि पुराना अमेरिकार निरपेक्षता नीति को
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଆମେରିକା ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ ନୂଆ ଆୟକର ନିୟମ। 10 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ନଗଦ କାରବାରରେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିବନି ପାନ୍। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଜମାରାଶି ତଥା ଉଠାଣ ଉପରେ ପାନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏହାଠାରୁ କମ୍ କାରବାରରେ ପାନ୍ ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ 2025 ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ। ନୂଆ ଆଇନର ଚିଠା ନୀତିରେ ପାନ୍ କାର୍ଡର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦିନକରେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଜମା କଲେ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ନୂଆ ଆୟକର ନିୟମରେ ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାନ୍ କାର୍ଡର ସୀମା 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବିଲ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପାନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ସହ ଗାଳି ଗୁଲଜ, ବଳପୂର୍ବକ ଚାମ୍ବରରେ ପଶିଲେ 25 କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ। ରିଜିଜୁଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଲଗାତାର ଜାରି ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ମାମଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, ଅତି କମ୍ରେ 20ରୁ 25 ସାଂସଦ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଓ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୁଧବାର ସଂସଦ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ମାନି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସଦନରେ କହିବା ପାଇଁ କାହାର ପରମିଶନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଚରମ ସୀମାରେ। ବିଏନପି ନେତାଙ୍କ ଆଖି ତାଡ଼ି ନେଲେ ଜମାତ କର୍ମୀ। ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବାଙ୍କୁରା ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉପଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଓ ଜମାତ ଏ ଇସ୍ଲାମୀ ଦଳର ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଜମାତ ସମର୍ଥକମାନେ ଜଣେ ବିଏନପି ନେତାଙ୍କ ଆଖି ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ 7:30 ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। କିଛି ଜମାତ କର୍ମୀ ପର୍ସୁନ ଗାଁର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ବିଏନପି ସମର୍ଥକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଏକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବିଏନପି ସମର୍ଥକ ଜମାତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ମାସୁଦ ରାଣାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ନେଇ ରୁଷିଆର ବଡ଼ ବୟାନ। ଭାରତ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆମେରିକାର ଚାପରେ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିଛି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଏହା ରୁଷିଆ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ବ୍ରିକ୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ସୋମବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସ ଏଜେଣ୍ଡା ପୂରଣ କରିବାରେ ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହୁଏ। ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଭାରତର ଏଜେଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ରୁଷିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାଂସଦ ଆଣିଲେ H-1B ଭିଜା ଶେଷ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟତର ଜଣେ ସାଂସଦ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ। ସୋମବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ ଗ୍ରେଗ ଷ୍ଟିଭ୍ ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ H-1B ଭିଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାସନ ଆଇନ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରେଗ ଷ୍ଟିଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ H-1B ଭିଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେରିକା ନାଗରିକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ବି ୟୁ-ଟର୍ନ। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରି ପାକିସ୍ତାନ ୟୁ-ଟର୍ନ ନେବା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ୟୁ-ଟର୍ନ ନେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଗସ୍ତ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାହାର କରି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା
आसिफ नजरुल कहथिले जे भारत गस्त न करबा निष्पत्ति सरकारଙ୍କର ଥିଲା। एपरिक सरकारଙ୍କ ଏହି निष्पत्तिକୁ ନେଇ କେତେକ ଖେଳାଳି असंतोष ମଧ୍ୟ प्रकाश କରିଥିଲେ। ଖେଳାଳିଙ୍କ मतକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା କେତେକ ଖେଳାଳି ଜଣାଇ ନଥିଲେ। किंतु एबी से कहते जे भारत गस्त न करबा निष्पत्ति बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खेलाड़ी मानकर थिला। परवर्ती खबर बीजेपी ऋतु तावड़े मुंबई नुआ मेयर निर्वाचित शिवसेना संजय घड़ी डेप्यूटी मेयर बीएमसी निर्वाचन फलाफल पर समस्त नजर मुंबई मेयर को पदवी पर रही किए यह आसन में बसब चर्चा लगी रही। बीजेपी विजय पर से दलर जड़े मेयर हेबे बोली घोषणा कर आज से प्रतिश्रुति आनुष्ठानिक भाव में पूरण होती। ऋतु तावड़े मुंबईर नुआ मेयर भाव निर्द्वंद्व निर्वाचित होती। एकनाथ शिंदे को शिवसेना सदस्य संजय घाड़ी डेप्यूटी मेयर भाव में कार्य करेंगे। उभय निर्द्वंद्व निर्वाचित होती। ऋतु तावड़े लगातार तृतीय थर पर घटकपुर काउंसिलर भाव निर्वाचित होते। से पूर्वर बीएमसी शिक्षा कमिटीर अध्यक्ष भाव में कार्य करुଥିଲେ। से वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चार उपाध्यक्ष भाव में कार्य करुछंती। से 2012 रे कांग्रेस दल छाड़ी बीजेपी रे जोग देथिले। सेबठारु दल भितर तांकर प्रतिष्ठा क्रमागत भाव में बढ़ी बढ़ी चली। एबे तांका भाग्य चमकिछि। से बीएमसी मेयर होछंती। ऋतु तावड़े जने वरिष्ठ बीजेपी कॉर्पोरेटर। परवर्ती खबर रेल यात्रीଙ୍କ ପାଇଁ बड़ खबर। मार्च 1 रु बंद हेबो यूटीएस ऐप। टिकेट बुकिंग ପାଇଁ डाउनलोड करंतु रेल वन। भारतीय रेलवे निजर कोटी कोटी यात्रीଙ୍କ ପାଇଁ एक गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी करिछि। रेल विभाग डिजिटल सेवा रे बड़ परिवर्तन कर जाथिबारु बहुल व्यवहृत यूटीएस मोबाइल ऐप को बंद करने को निष्पत्ति निया जायछि। आसंता मार्च 1 2026 रु एही ऐप संपूर्ण रूपे बंद हो जिवो एवं एहार स्थान नेबो नुआ सुपर ऐप रेल वन। रेलवे बोर्ड सूचना अनुसार डिजिटल टिकेटिंग व्यवस्था को अधिक सुगम एवं एकीकृत करने पर यह पदक्षेप निया जायछि। मार्च 1 तारिख रु यूटीएस ऐप माध्यम आउ जेनेराल अणसंरक्षित टिकेट बुक करिहेबो नाही। वर्तमान सुधा यूटीएस ऐप रे सीजन टिकेट बुकिंग एवं नूतन रजिस्ट्रेशन भली सुविधा गुडी को निष्क्रिय कर दिया जायछि, जहां ऐप बंद हेबार संकेत देउछि। परवर्ती खबर 2070 सुधा नेट जीरो निर्गमन लक्ष्य पूरण लगी $14.23 ट्रिलियन निवेश जरूरी। 2070 सुधा नेट जीरो निर्गमन लक्ष्य एथिलागि भारत को यार शक्ति क्षेत्र में $14.23 ट्रिलियन निवेश लोड़ा, जो मोट शक्ति चाहिदा अक्षय शक्तिर अंश 98% रहिबो बोली सरकार को थिंक टैंक नीति आयोग कहिछि। विकसित भारत एवं नेट जीरो संपर्कित एक रिपोर्ट रे नीति आयोग कहिछि जे देशर विकास एवं जलवायु लक्ष्य बिजुली क्षेत्र उपर निर्भरशील। 2047 सुधा विकसित भारत एवं 2070 सुधा देश नेट जीरो लक्ष्य रखिछि। तेबे एभଳି स्थिति रे शक्ति क्षेत्र अभिवृद्धि एवं गुणवत्ता मध्य जरूरी। समावेशी विकास लक्ष्य को नजर रखी देश ए दिगरे व्यापक कार्यक्रम ग्रहण करबा आवश्यक। लोकंक जीवन धारण मान रे उन्नति, उत्पादकता वृद्धि, परिवहन, शिल्प एवं बिल्डिंग रे अंगारकाम्ल निर्गमन को बाद देबाकू हेबो। परवर्ती खबर यू टर्न पार्ट 2 विश्वकप रो बाहर जीवाकू ने बांग्लादेश दल बड़ बयान। खेलाड़ीଙ୍କ उपरे लगाइला अभियोग। टी20 विश्वकप बांग्लादेश ओहरी जावा प्रसंग एवं केवल क्रीड़ा पर्यंत सीमित नुहे बरं राजनैतिक बयानबाजी रूप नहीं। सद्यतम घटनाक्रम में देशर क्रीड़ा परामर्शदाता आसिफ नजरुल एक विवृत्ति देते जहाँ समग्र विवाद को एक नूतन दिग देछि। मंगलवार फेब्रुआरी 10 तारिख में से कहते जे विश्वकप ओहरी जावार निष्पत्ति सरकार द्वारा नुहे बरं खेलाड़ी एवं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा निया अनुसार देशर सम्मान एवं क्रिकेटर भविष्य को दृष्टि रखी यह पदक्षेप निया सरकार केवल यह निष्पत्ति को समर्थन करथिले। किसी सप्ताह पूर्व जनवरी 22 रे आसिफ नजरुल गणमाध्यम को स्पष्ट भाव में कहते जे विश्वकप ओहरी जावार निष्पत्ति सरकार द्वारा निया से यह कहते जे आईसीसी रु संतोषजनक उत्तर न मिलबारु यह पदक्षेप निया सेतेबेले यह सूचित होइतिला जे खेलाड़ी मानक केवल निष्पत्ति विषय अवगत करा जायतिला एवं सेमानक सहित परामर्श करा जाय नथिला। तेणु विवृत्ति रे परिवर्तन एवं स्वाभाविक भाव में प्रश्न उठाई थाए। एवं सेमानकर नूतन विवृत्ति रे कहा जायछि जे खेलाड़ी एवं बोर्ड जातीय सम्मान एवं क्रिकेटर भविष्य को विचार को नहीं यह निष्पत्ति निजे नहीं सेमाने यहाको जातीय स्वार्थ रे निया जायतिबा एक पदक्षेप भाव में वर्णना करछन्ति। एही परिवर्तन समग्र विवादर उत्स पलटिछि। परवर्ती खबर चेक बाउंस मामला। तिहाड़ जेल गले हास्य अभिनेता राजपाल यादव। प्रसिद्ध बॉलीवुड हास्य अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस मामला रे एबे दिल्लीर तिहाड़ जेल रहिछन्ति। अनेक थर कोर्टर समय सीमा वृद्धि सत्वे ऋण परिशोध कर न परिबारु
से आत्मसमर्पण करथिले। पूर्वरु से कर्तृपक्षको तांकर आर्थिक परिस्थिति विषय बुझाइथिले। भावप्रवण होई राजपाल कहिथिले जे तांका पाखरे टंका नाही एवं तांको सहाय्य करिया पई कोनोसी बंधु मध्ये नांती। राजपाल को बयान भाइराल हेबा परठारु सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, राव इंद्रजीत सिंह एवं केआरके सहायता पाई प्रतिश्रुति देछंती। राजनेता तेज प्रताप यादव मध्य हास्य अभिनेता को 11 लाख टंका दान करछंती, किंतु राजपाल को जने घनिष्ठ बंधु निखोज अछंती। परवर्ती खबर, अभिषेक शर्मा असुस्थ, पेट संक्रमण जोगु हॉस्पिटल भर्ती। टी20 विश्वकप मध्य टीम इंडिया को एक बड़ झटका लगी। भारतीय क्रिकेट टीम ओपनर अभिषेक शर्मा हॉस्पिटल भर्ती होती। से पेट जंत्रणा एवं संक्रमण जोगु चिकित्सित होती। बीसीसीआई पक्षर मिलता सूचना अनुसार डाक्तर तांको विश्राम पाई परामर्श देछंती। तांको आज डिस्चार्ज कर जिवो कि नहीं ता एपर्यंत स्पष्ट होई नहीं। अभिषेक शर्मा को स्वास्थ्य समस्या जोगु आसंता काली दिल्लीर अरुण जेटली स्टेडियम रे नामीबिया विपक्ष में विश्वकप मैच खेलिबे ना नहीं स्पष्ट होई नहीं। यदि अभिषेक काली विश्वकप मैच खेलिबेनी तेबे ईशान को सो ओपनिंग करिबे संजू सैमसन। आसंता 15 तारिख में भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच हेबो। या पूर्व भारत पाई चिंतार कारण होइछि विस्फोरक बैटर अभिषेक शर्मा को स्वास्थ्य अवस्था। परवर्ती खबर, एआई वीडियो रे एआई जेनेरेटेड लेबल लगाइबाको हेबो। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे एआई द्वारा सृष्टि होतबा नकली एवं भ्रमात्मक विषय वस्तु को रखिया पाई केंद्र सरकार सूचना प्रजुक्ति विद्या नियम 2021 रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करछंती। नूतन आईटी नियम अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुड़िकरू एबे जेकोसी आपत्तिजनक विषय वस्तु को मात्र 3 घंटा मध्य हटाइबाको पड़िबो। ए नियम फेब्रुआरी 10 रे अधिसूचित होइथिबा बेले फेब्रुआरी 20 रु सारा देश रे कार्यकारी हेबो। सरकार एबे कृत्रिम भाव में सृष्टि होइथिबा सूचना को स्पष्ट भाव में परिभाषित करी एक विज्ञप्ति जारी करछंती, जार अर्थ ऑडियो, वीडियो, फोटो किंबा कृत्रिम भाव में किंबा आल्गोरिथम भाव में सृष्टि होइथिबा अन्य सामग्री एही प्रकार विषय वस्तु रे एपरि विषय वस्तु अंतर्भुक्त जहाँ वास्तविकता देखा जाए एवं जने व्यक्ति किंबा घटना को एपरि भाव में उपस्थापन करे जाको वास्तव भाव में ग्रहण करा जाय परिबो। यदि कोनसी ऑडियो, वीडियो किंबा फोटो एआई सहायता तैयारी करा जायछि तेबे प्लेटफॉर्म गुडी को सेथिरे स्पष्ट भाव में एआई जेनेरेटेड लेबल लगाइबाको हेबो। याको सिंथेटिकल जेनेरेटेड इनफॉरमेशन श्रेणीभुक्त करा जायछि। परवर्ती खबर, काश्मीर वंश सबाना होइपारंती ब्रिटेन रो प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री। ब्रिटेन राजनीति सरगरम होई पड़िछि। कुख्यात अपराधी जेफ्री एप्स्टीन विवाद रे छंदी होइजंती वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टामर। आउ ई समय जने काश्मीर वंश महिला नाम को नहीं चर्चा जोर धरी। से होचंती शबाना महमूद। शबाना ब्रिटेन प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री हेबानी चर्चा जोर धरी। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टामर एवं निज जीवन सबुठारु बड़ राजनीतिक संकट दे गति करछंती। अमेरिकीय अपराधी जेफ्री एप्स्टीन सह जड़ित किछि गुप्त फाइल एवं स्टामर को पाई काल सजिछि। तांकर अति विश्वस्त सहयोगी मॉर्गन मैक्सुइन को मध्य इस्तीफा देबाको पड़िछि। लेबर पार्टी भितरे एबे विद्रोहर निया चलुछि एवं प्रधानमंत्री पदरो स्टामर को हटाइबा पाई दाबी जोर धरिछि। परवर्ती खबर, भारतीय महाकाश उद्योगर विशाल लंफ शत्रु सैटेलाइट मिसाइल उपरे रखिबो नजर। भारतीय महाकाश उद्योगर विशाल लंफ अहमदाबाद कंपनी अजिस्टा स्पेस निजर 80 किलोर सैटेलाइट एफआर अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र चित्र उत्तोलन करिछि। प्रथम थर कौन घरोई कंपनी महाकाश अन्य महाकाश स्थान को ट्रैक कर तार छवि को कैमेरा रे कैद करिछि। याको इन ऑर्बिट स्नूपिंग बा स्पेस वॉच कहा जाए। ए टेक्नोलोजी जरिए भविष्य में शत्रु सैटेलाइट किंबा मिसाइल उपरे नजर रखा जाय परिबो। भारतर महाकाश संपत्तिर सुरक्षा पई यह एक बड़ प्रयास। कक्षरे एबे 50,000 कोटी रु अधिक टंकार 50 रु अधिक सैटेलाइट अछि। परवर्ती खबर, नरवणेको अप्रकाशित पुस्तक विवाद। पेंगुइन इंडिया को नोटिस कला दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पेंगुइन इंडिया को एक नोटिस जारी करिछि। नोटिस रे अनेक प्रश्न सह उत्तर दाबी करा जायछि। पूर्वतन सेना मुख्य जनरल एमएम नरवणेको अप्रकाशित पुस्तक फॉस्टर ऑफ डेस्टिनी रो विषय वस्तु लीक हेबा परे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एवं आपराधिक षड्यंत्र अधीन रे एक मामला रुजु करिछि। अनुमति बिना विषय वस्तु किपरि लीक होला विशेषकर पीडीएफ कॉपी ऑनलाइन रे उपलब्ध होइथिबारु पुलिस तदंत करुछि। सेपरि राहुल गांधी को पाखरे विषय वस्तु किपरि पहुंचिला ताहा मध्य तदंताधीन। एही मामला जातीय सुरक्षा को नै चिंता करुछि। परवर्ती खबर, अमेरिका उपरे असंतोष प्रकाश कले ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान अमेरिका संपर्क अनेक समय चर्चा रही है। भारतर ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान अमेरिका सहित घनिष्ठ होगा चेष्टा करथिला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆସିଫ ପୂର୍ବତନ ଦୁଇ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜିଆଉଲ ହକ୍ ଓ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 1999 ପରେ ଆମେରିକା ସହିତ ମିଶି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ତାର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର ପରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। 1999 ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁମୋଦିତ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଡିଜିସିଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା ସଂସ୍ଥାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟସୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ରିହାତି ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଏବେ ଅନୁମୋଦିତ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ହେବ। ଡିଜିସିଏ କହିଛି, ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରିହାତିର ବୈଧ ସମୟସୀମା ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଜିସିଏ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏଫଡିଟିଏଲ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିଜିସିଏ କହିଛି। ଏଥିସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଡିଜିସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ବୁଧବାର ସାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ସଙ୍ଗଲାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରୟଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍ଗଲାରେ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ହାଟାୟାଇ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟାଙ୍ଗ ଉପଜିଲ୍ଲାର ପାଟାଙ୍ଗ ପ୍ରାଥନ ଖିରିୱାଟ ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହତଙ୍କ ସଠିକ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାଦା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପୁତ୍ରା ରୋହିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରାମତୀରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏନସିପି ନେତା ରୋହିତ ପାୱାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରୋହିତ ପାୱାର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋ କାକାଙ୍କୁ ହରାଇଲି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଜାରି ରଖିବୁ। ରୋହିତ ପାୱାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଅଜିତ ଦାଦାଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ଅଛି। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।